नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीवी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। तेलंगाना में जब से कांग्रेस सरकार आई है, रेवंत रेड्डी ने सीएम पद की शपथ ली है, तभी से विधायकों के बीच कांग्रेस ज्वाइन करने की होड़ सी लग गई है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने शानदार जीत के बाद सरकार बना ली है। सीएम रेवंत रेड्डी के साथ 11 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली है। सीएम रेवंत रेड्डी का शपथ ग्रहण समारोह विशाल लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार जैसे दिग्गज नेता शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह इतना भव्य था कि समारोह में करीब 1 लाख से भी ज्यादा लोग पहुंचे। जनता का भव्य समर्थन देख बाकी पार्टियों के नेताओं के होश उड़ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ रेवंत रेड्डी सीएम बनते ही जनता के काम में जुट गए हैं। सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस के द्वारा चुनाव के दौरान दी गई गारंटी पर साइन किया है और जनता के लिए बनी योजना को लागू कर उन्हें फायदा पहुंचाने में जुट गए हैं। जिस प्रजाला सरकार की बात राहुल गांधी चुनाव के दौरान करते आ रहे हैं, वही प्रजाला सरकार अब रेवंत रेड्डी चला रहे हैं। दरअसल चुनाव के दौरान आप सभी ने देखा किस तरीके से राहुल गांधी और बाकी जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, वो लगातार ये कह रहे थे कि प्रजाला सरकार हम बनाएंगे, स्वर्णिम तेलंगाना बनाएंगे, सोने का तेलंगाना बनाएंगे और जो दुराला सरकार है इसको जल्द से जल्द हटाएंगे। दरअसल प्रजाला मतलब प्रजा की सरकार, दुराला मतलब राजतंत्र। जिस प्रजा की सरकार की बात वो लगातार कह रहे थे, अब वही सरकार जो है वो रेवंत रेड्डी चला रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं सीएम बनते ही रेवंत रेड्डी ने सीएम हाउस के सामने से सारे बैरिकेड्स हटा दिए हैं। जनता दरबार लगाया गया है और जनता अपनी अपनी परेशानियां लेकर उमड़ पड़ी है। चुनाव से पहले जो जनता जमीन पर यह कहती हुई नजर आ रही थी कि हमें उम्मीद सिर्फ रेवंत रेड्डी से है, वो नजर भी आ रहा है। एक एक करके रेवंत रेड्डी सुनवाई कर रहे हैं और लोग अपनी समस्याएं सुना रहे हैं। आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं। अब ऐसी सरकार देखकर टीआरएस और बीजेपी के विधायक भी कांग्रेस में शामिल हो सरकार का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि कई विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। इस वक्त सरकार और विपक्ष की बात करें तो तेलंगाना में जो सरकार चल रही है वो 65 सीटों पर चल रही है। कांग्रेस के पास 64 सीटें हैं और एक सीपीआई जिनसे उन्होंने गठबंधन किया था वो मिलकर सरकार चला रहे हैं। विपक्ष की अगर हम बात करें तो जो ऑफिशियल विपक्ष है वो 39 सीटों का है, जिसमें से बीआरएस जो है उसके पास ये 39 सीटें हैं और बाकी जो विपक्ष है उसमें से बीजेपी के पास 8 सीटें हैं और असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है एआईएमआईएम उसके पास 7 सीटें हैं। यानी कि टोटल जो विपक्ष है वो 54 सीटों का है। अब इसमें से बीआरएस के 36 विधायक कांग्रेस के संपर्क में बताए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राजगोपाल रेड्डी ने यह दावा किया है कि उनका यह कहना है कि कांग्रेस के संपर्क में कई बीआरएस विधायक हैं। उनका यह साफ तौर पर बताना है कि कई बीआरएस विधायकों ने मुझसे संपर्क किया है। बीआरएस के 39 विधायकों में से 36 हमारे साथ आ सकते हैं। हम जल्द ही इस पर बैठकर फैसला भी लेंगे। यह बड़ा दावा कांग्रेस की तरफ से तेलंगाना में किया जा रहा है। अब आपको याद होगा पिछला विधानसभा चुनाव जहां कांग्रेस के खाते में 119 में से 19 सीटें आई थी और बीजेपी को सिर्फ 1 सीटें मिली थी। बीआरएस के पास 88 सीटें आई थी और ओवैसी को 7 सीटें मिली थी। बाकी और भी निर्दलीय और बाकी एक और पार्टी है उसको 1-1 सीटें मिली थी और तेलुगु देशम पार्टी जो है उसको भी 2 सीटें मिली थी। लेकिन जैसे चुनाव के बाद लगातार सरकार का गठन हुआ और उसके बाद जैसे ही वक्त बीतता गया, ये बीआरएस और बीजेपी दोनों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा गया और कांग्रेस के पास सिर्फ और सिर्फ 7 सीटें बची थी। 88 से 90 पर बीआरएस आ गई थी और बीजेपी ने 1 से 5 सीटें अपनी बना ली। जब पिछली सरकार गई है तब तक बीजेपी के पास 5 सीटें थी और बीआरएस के पास 90 सीटें थी जो कि वो सरकार में थी। लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बीआरएस के 36 विधायक तो आ ही रहे हैं जिस तरीके से कांग्रेस दावा कर रही है, साथ ही बीजेपी के कई विधायक भी टूट सकते हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस बार बीजेपी अपने विधायकों को कैसे बचा पाती है। वहीं जैसा कि कांग्रेस नेता यह दावा कर रहे हैं कि 39 में से 36 विधायक संपर्क में हैं, अब ऐसे में तो दल बदल कानून भी उन पर लागू नहीं होगा क्योंकि 2/3 विधायकों की संख्या चाहिए दल बदल कानून ना लागू होने के लिए। मतलब 26 विधायक भी अगर आ गए तो केसीआर के हाथ से समझो पार्टी के अधिकतर विधायक फिसल गए और वो कुछ कर भी नहीं सकते।
पूरी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आ रही है और विपक्ष जो वहां पर चल रहा है वो भी पूरी तरीके से ध्वस्त नजर आ रहा है। अब ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि रेवंत रेड्डी का जो जादू है वो सर चढ़कर बोल रहा है। जनता उनके साथ जो समर्थन के साथ उनके साथ खड़ी हो गई है, वो देखकर इन पार्टियों के होश उड़ रहे हैं। लगातार जब से उन्होंने सीएम पद की शपथ ली है उसके बाद से ही जनता दरबार लगाकर जनता की सुनवाई कर रहे हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं और ये सब देखकर ये लग रहा है कि प्रजाला सरकार जो है वो तेलंगाना में आ गई है। किसान परेशान थे, जो गरीब थे वो भी परेशान थे, उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, इसीलिए कांग्रेस ने 6 गारंटी दी थी और सबसे पहले काम अगर रेवंत रेड्डी सरकार ने किसी पर किया है, सबसे पहले उन्होंने साइन किसी पर किया है तो वो 6 गारंटी थी, जिसको लेकर तमाम तरह का भ्रम भी फैलाया गया था कि कांग्रेस गारंटियों की बात कर रही है लेकिन लागू नहीं कर पाएगी, इसीलिए सबसे पहले उसी पर काम किया गया है और जनता को भरोसा भी है, जो चुनाव से पहले उन्होंने भरोसा जताया है, अब उस भरोसे पर कांग्रेस सरकार जो है वो खरी उतर रही है। अब इसी के साथ जब शपथ ले रहे थे रेवंत रेड्डी तब की एक तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। चलिए आपको भी दिखाते हैं किस तरीके से रेवंत रेड्डी सीएम बनने के बाद तुरंत अपने पत्नी के साथ मंच पर आते हैं और सोनिया गांधी जो कि वरिष्ठ नेता है मंच पर बैठी होती है, उनकी पत्नी और वो दोनों आकर उनके पैर छूते हैं और जिसके बाद ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बना हुआ था। लगातार लोग ये कह रहे थे देखिए ये होता है भारतीय सभ्यता संस्कृति, जो संस्कार है वो साउथ इंडियन के जो नेता हैं उनमें देखने को मिलता है, झलकता है। किस तरीके से उनकी पत्नी आती हैं और सोनिया गांधी के पैर छूती हैं और उसके बाद सोनिया गांधी उन्हें आशीर्वाद देती हैं। वैसे आपको बता दें कि तेलंगाना में सोनिया गांधी का बहुत ज्यादा प्रभाव है। सोनिया गांधी की एक भावुक अपील भी गई थी जिसके बाद जनता जो है वो मूड बना चुकी थी कि हम कांग्रेस की सरकार लेकर आएंगे और उसके बाद कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की। दरअसल सोनिया गांधी ने तेलंगाना को बनाने के लिए जिस तरीके से 2013 में जो फैसला उनके तरफ से लिया गया, जो शीतकालीन सत्र में विधेयक पास कराया गया, जो पेश किया गया था और उसके बाद से ही लगातार कांग्रेस इस पर काम कर रही थी और तेलंगाना के लिए अलग राज्य बनाने के लिए आंध्र प्रदेश से जो लड़ाई लड़ी गई, कहीं ना कहीं उस लड़ाई में जो तेलंगाना के लोग हैं उनकी जीत हुई और तभी से प्रभाव जो है सोनिया गांधी का वो तेलंगाना में है और ये देखने को भी मिला मंच पर जब रेवंत रेड्डी अपने पत्नी के साथ उनके पैर छूने के लिए आए और ये वीडियो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत ही प्यारा वीडियो है और इस वीडियो को इसीलिए हम बार बार दिखा रहे हैं क्योंकि चर्चाएं जो हो रही हैं वो सिर्फ साउथ इंडिया में ही नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया में भी इसकी हो रही हैं। चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी इसकी तारीफ कर रहा है। बहरहाल देखते रहिए डीवी लाइव, मैं आंचल। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीवी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीवी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।